नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 28 जून 2026 को हम देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा था और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम बात करें मुख्य हाईलाइट की, तो भारी से बहुत भारी वर्षा एक्सपेक्टेड है पूर्वोत्तर भारत में, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में अगले 5 दिनों के दौरान। इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी यानी अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम में 28 और 29 जून को, और असम मेघालय में 28 तारीख को। इसके साथ साथ हीट वेव कंडीशन यानी लू यानी ग्रीष्म जो उष्ण लहर होती है उसकी वार्निंग जो है इशू की गई है उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का जो बिहार, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट एमपी का क्षेत्र है वहां पर अगले 2 दिनों के दौरान। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहा, तो देखेंगे एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की गई कुछ एक स्थानों पर मेघालय में, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 39 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, और हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई कुछ स्थानों से जो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मिजोरम, केरल और तमिलनाडु में। साथ साथ थंडरस्टॉर्म की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 61 से 80 किलोमीटर पर आवर यानी 61 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी वो रिकॉर्ड की गई गंगीय पश्चिम बंगाल में, पश्चिम मध्य प्रदेश में। वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है देखी गई पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में। वहीं हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर देखी गई, वहीं कुछ एक स्थानों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई। अगर हम बात करें अब दक्षिण पश्चिम मानसून की उसके एडवांसमेंट के बारे में, तो जो कंडीशंस हैं इसके एडवांसमेंट के लिए वो फेवरेबल बनती हुई दिख रही हैं। कुछ और क्षेत्र जो है ये जो उत्तरी अरब सागर का क्षेत्र है उसको उसके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, जो कुछ बचा हुआ क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, बिहार का, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में ये आगे बढ़ सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कंडीशंस जो है ऐसी फेवरेबल बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कंडीशंस जो है वो अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। उसके बाद के जो 2 से 3 दिन होंगे यानी आज से 5 से 6 दिनों के बाद में ये कुछ और क्षेत्रों को जो मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो साउथ ईस्ट राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर भी ये एडवांसमेंट इसके होने के लिए कंडीशंस जो है वो अनुकूल बनती हुई जो है वो प्रेडिक्शंस जो नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक कंडीशंस की, क्या ऐसे सिस्टम्स जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रहे हैं, तो जो मौसमी ट्रफ होता है, एक सीजनल ट्रफ है, वो आज पंजाब से लेकर बिहार तक देखा जा रहा है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास जो है वो देखा गया। इसके साथ साथ में एक ट्रफ जो है वो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक था। वहीं एक अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण जो है वो मध्य प्रदेश की पर जो है आज मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर देखा गया। इसके साथ साथ एक और अपर एयर साइक्लोन सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण जो है वो ईस्ट सेंट्रल अरब सागर में जो कि महाराष्ट्र कोस्ट के पास में है वहां पर देखा गया। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें नॉर्थ तेलंगाना की, तेलंगाना के उत्तरी भाग में, तो वहां पर भी एक जो साइक्लोन सर्कुलेशन है उसको देखा गया। इसके साथ में एक ट्रफ रेखा जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के मध्य महाराष्ट्र तक देखी गई और एक ट्रफ जो है वो उत्तर आंतरिक कर्नाटक से लेकर के कोमरिन एरिया तक आज जो है देखा गया। हमारा अनुमान है कि एक और जो फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर पश्चिम भारत को 2 जुलाई से प्रभावित करने की संभावना है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत के बारे में देखें तो 29 जून के बाद में यहाँ पर 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी 30 जून से 2 जुलाई के बीच में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र में 30 जून के बाद से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की और गुजरात में 1 जुलाई के बाद से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है अधिकतम तापमान में देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ खास परिवर्तन अधिकतम तापमान में बाकी भारतवर्ष के क्षेत्रों में देखने को संभावना कम है। अगर हम बात करें अब चेतावनियों की, तो हम देखेंगे कि जैसे कि हीट वेव कंडीशंस हैं वो मुख्य रूप से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है उत्तर पश्चिम भारत में कंटिन्यू रह सकती हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश के लिए आज इशू किया गया है। वहीं हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश लगा हुआ बिहार और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उस वहां पर भी हीट वेव कंडीशंस जो है वो कंटिन्यू रह सकती हैं अगले 1 से 2 दिनों के दौरान। इसके साथ साथ सौराष्ट्र कच्छ में भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की कंडीशंस भी रह सकती हैं। उड़ीसा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस रह सकती हैं। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा की एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। वहीं अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 28 तारीख के लिए रेड अलर्ट जारी की गई है। वहीं 29 तारीख को भी असम, मेघालय और सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में
अत्यधिक भारी वर्षा 29 तारीख को भी जो है एक्सपेक्टेड है, उसको देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, यानी कि वेस्ट कोस्ट की, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की, तो यहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। मुख्य रूप से जो कोंकण गोवा क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी वर्षा गतिविधि जो बढ़ सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत और जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, और इन सभी क्षेत्रों में लाइटनिंग की एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है। मॉडरेट से इंटेंस लेवल की लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी इशू किया गया है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, केंगेटी, वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट लाइटनिंग को देखते हुए अगले 2 दिनों के दौरान जो है वो जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसके आगे वाले दिनों में, तो जैसे बताया कि 2 तारीख से जो पश्चिमी विक्षोभ का भी जो है असर देखने को मिल सकता है उत्तर पश्चिम भारत में। वहीं जो मानसून का जो आगमन है, एडवांसमेंट है, वो भी हो सकता है। इसको देखते हुए भारी वर्षा चेतावनी जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसके लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में डे 5 डे 6 में यानी कि 2 जुलाई 3 जुलाई को भी भारी वर्षा चेतावनी जो है वो जारी की गई है। वहीं ओवरऑल हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में जो है वर्षा गतिविधि जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस तरह की त्वरित जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।